ये रद्द अमल देंगे इसका कि हम खान के साथ हैं, हम खान को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमारी जानें ले ले, खान को नहीं छोड़ेंगे। कि 13 पार्टियां प्लस सुन ले कान खोलकर, इमरान खान हमारी रेड लाइन और आखिरी लाइन है। जिद है रेड लाइन है, वो रेड लाइन के रेड लाइन से भी आगे हम जाएंगे। अगर रेड लाइन के आगे है ना, उसके भी आगे जाएंगे। खान यहाँ हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को सपोर्ट करने आ रहा है। खान के साथ हमारी मोहब्बत है, खान के साथ बताएं इमरान खान के साथ हमारी मोहब्बत है। इमरान खान ने हमें नजरिया दिया, हम उसके साथ कोई किसी लालच के तहत नहीं है, हम सिर्फ नए पाकिस्तान के तहत है। इन चोरों घुसपैठियों को, अमेरिका के गुलामों को हम भगाने के लिए इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मुल्तान में मौजूद हूँ। मुल्तान जलसा गाह में हज़ारों की तादाद में नौजवान आना शुरू हो गए हैं। ये भाई ने लिखा है, एक शख्स को गिराने में लगे हुए हैं इकबाल तेरे मुल्क के ये गिरे हुए लोग। क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, फ़र्द जुर्म जो ऐद की है इमरान खान पर, ठीक है, ये लोग जो आए हुए हैं ये सारे पागल हैं। अभी खान साहब इस्लामाबाद में हैं, लोग सारे निकल के आ गए हैं खान साहब के लिए। ये नहीं है कि फ़र्द जुर्म आयद होने के पहले आए हुए हैं, जैसे फ़र्द जुर्म लगी है लोग यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। मैं 120 किलोमीटर चलकर आया हूँ यहाँ पर जलसे में, ठीक है। ये सारे लोग जो स्क्रीन पर अभी चल रहे थे, एक बंदा असम्बली फ्लोर पर खड़ा होकर कह रहा है कि टांकें काम रही थी, माथे पे पसीना था, वो इस मुल्क का सच्चा वफादार है। एक बंदा ये कह रहा था 65 की 71 की जंग हम हार चुके, वो बंदा मुल्क का वफादार है। इमरान खान जो कहता है नवाज शरीफ और जरदारी को कोई हक नहीं, आर्मी चीफ लगाए। जो बंदा ये कहता है कि जरदारी और नवाज शरीफ ये दो बंदे आर्मी चीफ नहीं लगा सकते, वो गद्दार हो गया यार। अगर मान लिया जाए ये दो बंदे किस तरह लगा सकते हैं? नवाज शरीफ साहब इश्तियारी, मुल्क से फरार, मुल्क में नहीं है। आसिफ जरदारी पर कितने केस चल रहे हैं, कानूनी लिहाज से छोड़े, अकली लिहाज से भी इनका हक नहीं बनता कि ये आर्मी चीफ लगा सकें। अगर खान साहब ने कोई बात की है तो गलत नहीं की है, इस बात पे ये तो हो गए नायल, फर्द जुर्म आयद हो गई, अदालत से ये कह दिया कि मैंने आपके खिलाफ केस करना है। इस बात पे इनको तो नायल कर दिए, करने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। और जो लोग अदालत के अंदर घुस गए, जजों को मारा, अदालत के गमले तोड़े, अदालत के अमले को मारा और जजों को फोन पर धमकियां दी कि ये फैसला होना चाहिए, वो मुल्क के गद्दार नहीं है, वो मुल्क के वफादार हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये फैसला आने के बाद ज़्यादा जोश, और ये आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में नौजवान आना शुरू हो गए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? मुझे एक तरफ दहशतगर्दी का मुकदमा, मीडिया पे पाबंदी और इस तरह के जो फैसले आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे ये लग रहा था कि इस जलसा गाह में 1-2 लाख बंदे आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अभी खान साहब इस्लामाबाद हैं और पिंडाल पूरा ही भर चुका है, बंदा नहीं मिलेगा। आप जाएं बाहर, जितना क्राउड अंदर है इससे ज़्यादा बाहर है। अभी खान साहब इस्लामाबाद में हैं। ये रद्द अमल देंगे इसका कि हम खान के साथ हैं, हम खान को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमारी जानें ले लें, खान को नहीं छोड़ेंगे। जान दे देंगे, खान को नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे खान को। खान हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए आ रहा है। उसने मुल्क अगर हम यहाँ आए हुए हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खान को सपोर्ट करने आए हैं। खान यहाँ हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को सपोर्ट करने आ रहा है। खान के साथ हमारी मोहब्बत है, खान के साथ बताएं इमरान खान के साथ हमारी मोहब्बत है। ये सब आए इमरान खान के लिए। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? लीडर वो नहीं होता जो देता है, कहता है कि मैं रोटी दूंगा, कपड़ा दूंगा, मकान हूँ, वो उसको हम लीडर नहीं मानते। उसको हम मानते हैं बेईमान, करप्ट, क्योंकि वो लालच देता है। लीडर वो होता है जो नजरिया देता है। इमरान खान ने हमें नजरिया दिया, हम उसके साथ कोई किसी लालच के तहत नहीं है, हम सिर्फ नए पाकिस्तान के तहत है। इन चोरों घुसपैठियों को, अमेरिका के गुलामों को हम भगाने के लिए इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं। आप हमारे इंसाफ के जो निज़ाम है उसका आप देख ले कि एक मुजरम जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन उसको पकड़ के वज़ीर आज़म बना दिया, उसके बेटे को वज़ीर आला बना दिया। जनाब, अब एक जो बंदा जिस पे 1 रुपये का करप्शन का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, उसको आपने पकड़ के नाअहल
करवा दिया है, कर नहीं दिया, वो नाअहल हुआ नहीं है, उसको नाअहल या उस पर फर्ज जुर्म आयद करवाई गई है, फर्ज जुर्म बनती नहीं थी, उसका इतना कुछ जुर्म नहीं था, क्योंकि उसने तो यही कहा था कि मेरे जो इस जुर्म में मुलव्वस है मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। उसने ये नहीं कहा था मैं इनके बच्चों को मारूंगा या इनके घर में घुसूंगा, उसने ये नहीं कहा था। उसने ये जमीन तंग कर देंगे, इनके निहाल हाशमी के अल्फाज थे कि इन जजों को यहाँ रहना मुश्किल कर देंगे और इनके बच्चों के लिए ये जगह तंग कर देंगे, ये अल्फाज थे, और वो मुल्क के वफादार। ठीक है, ये सुन ले, 13 की 13 पार्टियां प्लस अवामी रद्द-ए-अमल क्या है? 13 की 13 पार्टियां प्लस सुन ले कान खोलकर, इमरान खान हमारी रेड लाइन और आखिरी लाइन है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? इमरान, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान को इस हुकूमत के लिए ये बेहतर फैसला होगा अगर इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनता है, और ये हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो चुकी है और इनके लिए और कोई चांस नहीं है। ये इलेक्शन भी इसी वजह से नहीं करवा रहे, इन्हें पता है हमने हारना है, ये नहीं आ सकते अब इक़्तिदार में दोबारा। नाहल करने की जो सबसे बड़ी वजह लग रही है ना मुझे, ये जो नाहल करने की सबसे बड़ी लग रही है, 9 हलकों में इमरान खान साहब इलेक्शन लड़े अकेले, इनके किसी लीडर को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इमरान खान साहब के खिलाफ इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं, इनको बंदे नहीं मिल रहे। ठीक है, ये उस डर की हार की वजह से, उस हार की डर की वजह से इसको जो है ना फर्द जुर्म आयद कराई गई है, वरना ये कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं। जी, इनको बंदे नहीं मिल रहे। हाँ आएगा दोबारा, इंशाल्लाह आएगा, इंशाल्लाह आएगा। हम आएगा नहीं, हम लाएंगे इंशाल्लाह, वो नहीं आएगा, हम उसको लाएंगे, वो आएगा इंशाल्लाह। जिद बन चुका है जनाब, जिद है, रेड लाइन है, वो रेड लाइन के रेड लाइन से भी आगे हम जाएंगे, अगर रेड लाइन के को आगे है ना उसके भी आगे जाएंगे। हाँ जी, जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी। नाजरीन, आपने नौजवानों की बात सुनी, फैसला आने के बाद यहाँ क्राउड ज़्यादा आ रहा है और जोशो जज्बा भी ज़्यादा है। मैं ये आई लव यू कहना चाहूँगा इसको इमरान खान को, इमरान और मुल्तान में जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि 70 साल से उन्होंने आज तक क्या किया है हमारे लिए, अब ये कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 2-3 महीने के अंदर ये क्या कर देंगे। 5 साल हमें किया कर दिए जाते हैं, हम 5 साल तो हमने कुछ करके दिखाते। ठीक है, तो लिहाजा हर महीना हम बिल पे करते हैं, हर महीने उसमें टैक्स लगते हैं, कितने टैक्स लगते हैं, क्या ये बिजली है वगैरह ये सही नहीं हो सकती। हर गली के अंदर गुंजल लगे हुए हैं बड़े बड़े, कौन ठीक करेगा इसको कौन ठीक करेगा। कितना हमसे टैक्स ले लेके इन्होंने हमें निचोड़ दिया, इन्होंने हमें बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब बताओ इमरान खान के अलावा कौन है सही करने वाला। अब ये कहते हैं हम सही कर देंगे, कैसे सही कर देंगे, इसका कोई हल है? हमें बताएं किस तरह सही कर देंगे ताकि हम भी इनके साथ खड़े हों। क्या समझते हैं इमरान खान साहब बेहतर करेंगे? इमरान खान क्या बात है, उन्होंने करके दिखाया नहीं है। 10-10 लाख रुपए आपकी जेब में डाल दिया। देखें, आप खुदा ना खा सकें, ऑपरेशन आपको करवाना पड़ दे, आप इजीली करवा सकते हैं, आप किसी आगे भीख नहीं मांग सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया।